बता दें कि प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिव है। गुलाबी नगरी में बारिश की दस्तक हो गई है। जयपुर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। दौसा और करौली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हल्की से मध्यम वर्षा व आकाशीय बिजली की संभावना जताई गई है। वहीं टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली व तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। और कई ऐसे जिले हैं जहां पर अब बरसात शुरू हो गई है। तो प्री मॉनसून अभी भी जारी है और गुलाबी नगरी में बरसात ने दस्तक दे दी है। और आइए सीधे रुख करते हैं जयपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी सीधे जुड़ गए हैं लाइव इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, बाकी तस्वीरें साझा करने के लिए। निरंजन, देखिए, प्री मॉनसून की शुरुआत तो हो चुकी थी और ये प्री मॉनसून अभी भी जारी है। कई ऐसे जिले हैं राजस्थान में जहां पर आज बारिश भी हो रही है। इसको लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। अभी जयपुर की तस्वीर साझा कीजिए कि वहां पर बरसात हो रही है। बिल्कुल ऋचा, देखिए इस वक्त मैं जयपुर में हूं और जयपुर में रिमझिम बरसात जो है पिछले आधे घंटे से जो है वो लगातार चालू है। मेरे कैमरा सहयोगी जो है तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर बारिश का क्रम जो है वो लगातार कंटिन्यू बना हुआ है। यानी कि सुबह मौसम विभाग ने जो संभावना जताई थी उसी के अनुसार यहाँ पर बरसात की एक्टिविटी जो है पूरे जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा बात करें तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के तमाम जिले हैं जहां पर बरसात जो है वो हो रही है। और उसके अलावा जो है बरसात के साथ में जो है वो बिजली गरजने की जो यहाँ पर जो है एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। तापमान में काफी गिरावट जो है ऋचा वो देखी जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर मैं जयपुर के तापमान की बात करूं तो जयपुर का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया था, मगर अब वापस से तापमान जो है 35 डिग्री के नजदीक जो है वो दर्ज किया जा रहा है। आमजन को तेज गर्मी से राहत थोड़ी यहाँ पर मिली है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज गर्मी से राहत मिली है और आसमान से जो राहत की बूंदें हैं वो जयपुर शहर में बरसती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर कहें तो यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से सुहाना हो चुका है और मौसम ने पूरी तरीके से करवट जो है वो यहाँ पर जयपुर शहर के ने वो ली है। हालांकि कल भी कई जगह जो है बरसात की एक्टिविटी देखी गई थी, मगर सुबह से उमस ने आमजन को फिर से परेशान कर दिया था। मगर दोपहर होते होते यहाँ पर देखिए किस तरीके से हल्की बारिश की एक्टिविटी जो है पूरे जयपुर शहर में जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऋचा, बिल्कुल निरंजन, देखिए मौसम का मिजाज तो कल ही बदल गया था और कल भी यही संभावना व्यक्त की जाती शायद बारिश हो सकती, लेकिन आज ये बारिश की शुरुआत देखिए अब हो चुकी है और सभी लोगों ने इस भीषण गर्मी से राहत पाई है। चलिए निरंजन, मेरे संग आप बने रहिएगा। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सुनील यादव भी लाइव जुड़ गए हैं इस पर और अधिक बातचीत करेंगे, तस्वीर साझा करने के लिए। सुनील, आप जयपुर में किस जगह पर मौजूद है उसकी जानकारी दीजिए और बताइए कि वहां पर बारिश हो रही है और जो लोग हैं वो इसके लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल ऋचा, देखिए जिस तरह से जो अनुमान था मौसम विभाग का और बताया जा रहा था कि इस बार जो प्री मॉनसून है वो समय से पहले राजस्थान में दस्तक दे देगा, ठीक उसी तरह की जो बारिश है वो राजस्थान में देखी जा रही है। अभी मैं राजधानी जयपुर के रिद्धि सिद्धि एरिया के पास में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह जो सुबह से जो बादल बने हुए थे और उसके बाद हल्की बारिश आई और अभी झमाझम बारिश का जो नजारा है वो जयपुर में देखने को मिल रहा है। करीब करीब, चूंकि मैं रिद्धि सिद्धि पर मौजूद हूं, लेकिन पूरे जयपुर में इस तरह की जो बारिश है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ जो पूरा जो राजस्थान है हर जिले में लगभग बारिश है वो शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा था कि इस सप्ताह के अंत तक मॉनसून आ जाएगा, लेकिन अभी मिड सप्ताह चल रहा है। इस वीक में यानी जो प्री मॉनसून है वो आ चुका है। मौसम विभाग ने भी यही जो एक अंदेशा और जो चेतावनी और साथ ही साथ जो प्रिडिक्शन है वो जारी किया गया था कि 25 जून से पहले इस बार प्री मॉनसून है वो दस्तक दे देगा और ये शुभ संकेत है, अच्छे संकेत है
कि प्री मॉनसून समय से पहले आ रहा है। इससे जिस तरह से जो जल स्तर में जो कमी दिख रही थी वो पूरी होगी। साथ ही साथ जो किसान है वो काफी उम्मीद रखते हैं मॉनसून और प्री मॉनसून से, क्योंकि खरीफ की फसल के लिए ये बारिश काफी अहम मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बारिश है ये सभी के लिए संकेत है, खास तौर पर राजस्थान के लिए। चूंकि बड़ी बात यह है कि जो सीमावर्ती जिले हैं तमाम, उन जिलों में भी बारिश का इसी तरह का जो रुख है वो देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो रेगिस्तान को भी इस बार प्री मॉनसून ने है वो कवर किया है। और जो अनुमान है उसकी बात करें तो अगले 1 से 2 दिन में ये जो बारिश देखने को मिल रही है ये और तेज होने की संभावना है। यानी जो प्री मॉनसून का जो पूरा एक जो बारिश का रुख है, जो बारिश का रूप है, वो इससे तेज जो है वो देखने को मिल सकता है। और इससे चूंकि इस बार कई दिन जो भीषण गर्मी के दौर भी रहा, भीषण गर्मी पड़ी, उसमें लोग परेशान हुए। गर्मी से लोगों को राहत तो है ही, साथ ही साथ जो जलस्तर गिरा है, जो छोटे तालाब सूखे हैं, वो भी अगर प्री मॉनसून जल्दी आएगा, मॉनसून जल्दी आएगा और लंबे समय तक चलेगा तो इस तरह के जो जल स्रोत हैं उनमें भी पानी आएगा। तो अपने आप में ये अच्छी बात है और अच्छा संकेत है। रीचा, आपने एक अच्छा संकेत है क्योंकि ये बारिश होनी भी बहुत ज़रूरी है। रुक करते सीधे अपने सहयोगी निरंजन, देखिए प्री मानसून तो चल ही रहा है, बरसात कई जिलों में हो भी रही है और मौसम विभाग पहले भी अलर्ट कर चुका था और कहा गया था कि भाई ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। निरंजन, किसानों के लिए बरसात कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है? ऋचा, देखिए किसानों के लिए बरसात जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए अगर बात करें तो ये जो बूंदें हैं वो उनके लिए वाकई में बहुत फायदेमंद जो है वो साबित होती है, क्योंकि खरीफ की फसल की जो है वो बुवाई होती है और यहाँ पर इस बरसात के बाद साढ़ आता है, आषाढ़ का महीना शुरू होता है, उसी के साथ में खरीफ की फसल की बुवाई जो है वो शुरू होती है। अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में बाजरे की बुवाई जो है वो शुरू हो जाती है। तो तमाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग फसल की बुवाई जो है वो यहाँ पर इस बरसात के साथ में जो है वो शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से इंद्रदेव की मेहरबानी इसे मानिए या फिर इस जो प्री मानसून की अच्छी बरसात है, इससे जो किसान है उसके चेहरे पर खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ये केवल मैं जयपुर में मौजूद हूँ, जयपुर के अलावा तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर इसी तरीके से रिमझिम बरसात जो है, बरसात का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते तापमान में काफी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। खरीफ की फसल की बुवाई जो है कुछ दिनों में प्री मानसून की बरसात के साथ ही जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि मानसून आने में 2-4 दिन का वक्त जरूर है, मगर प्री मानसून की एक्टिविटी जो पूरे राजस्थान भर में देखी जा रही है उससे कहीं ना कहीं किसान के लिए पूरी तरीके से फायदेमंद है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो आमजन के लिए पूरी तरीके से फायदेमंद इस तरीके से, क्योंकि तापमान में काफी गिरावट जो है 8 से 10 डिग्री की जो है इस बरसात के बाद में जो है वो दर्ज की गई है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये बरसात जो है वो सुकून भरी या फिर राहत भरी बरसात से ऋचा कह सकते हैं। बिल्कुल। सुनील, संवाददाता सुनील यादव हमारे संग सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, क्योंकि देखिए ये बारिश तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मॉनसून का इंतजार तो हर व्यक्ति ही कर रहा था, किसान भी कर रहा था, आम जन भी कर रहे थे। अब सब मुझे ये बताइए सुनील कि अब ये जो बरसात है किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, साथ ही जो आमजन है क्या उनके चेहरे भी अब खिले उठे हैं इस बरसात से? क्योंकि गर्मी से राहत तो मिली है, पिछले कुछ दिनों पहले जो टेम्परेचर इतना हाई था तो लोग परेशान हो रहे थे, उमस भरी हुई गर्मी हो रही थी, लेकिन बारिश ने अब ठंडक पहुंचा दी है सभी को। बिल्कुल ऋचा, देखिए ये सवाल ठीक है, लेकिन अगर बारिश का एक जो सिस्टम की बात करें तो जो मौसम है उसके अनुसार जो बारिश का जो टाइम है, जो वक्त है, अगर समय पर बारिश आती है, मॉनसून और प्री मॉनसून अगर किसी भी राज्य में आता है तो अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ से पूरा एक आगे का चाहे फार्मर्स की बात हो या फिर जल स्रोतों की बात हो या फिर गर्मी से राहत की बात हो, ये जो एनवायरमेंट बैलेंस है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है समय पर हर एक सीजन का आना और जाना। तो जिस तरह से समर सीजन में अच्छी खासी गर्मी देखी गई, उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार बारिश अच्छी होने की संभावना है। तो अभी तक की जो बारिश है, जो तस्वीरें हैं, चूंकि मध्य प्रदेश और गुजरात में प्री मॉनसून आ चुका है और वो गुजरात और मध्य प्रदेश के से सटे जो राजस्थान के जिले हैं वहां तक प्री मॉनसून है अच्छे तरह से दस्तक है वो दे चुका है।
तो बड़ी बात यह है कि समय पर अगर मानसून और प्री मानसून दस्तक दे चुका है प्रदेश में, तो ये अगले 3-4 महीने के लिए इस फसल के लिए और तमाम जो पानी की समस्याओं से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं उनके लिए ये अच्छी बात है कि समय पर मानसून आ चुका है। इससे टेम्परेचर में भी गिरावट आएगी, साथ ही साथ जिस तरह से ये मौसम होता है पौधारोपण का, तो उसके लिए भी अच्छा है कि अभी से जो पौधा अगर लग जाएगा, जो पौधारोपण शुरू हो जाएंगे, तो अगले 3-4 महीने में वो तैयार हो जाएगा। किसान अपनी फसल जो है समय से उसकी बुआई चालू कर देगा और अगर 3-4 महीने तक ये बारिश का दौर रहता है तो 3-4 महीने में फसल है वो पककर तैयार हो जाती है। सुनील, और देखिए ठीक है, सरकार ने जो ये पहल की है वंदे गंगा जल संरक्षण को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये पहल भी अब इसमें कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जाएगा जिससे कि आने वाले दिनों में पानी कमी महसूस ना हो। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।